दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। सभी को वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। भाइयों बहनों, जितने भी लोगों का वर्ग 2 एमपी टेट का एग्जाम होने वाला है उनके लिए एक विशेष वीडियो आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें हम 100 एमसीक्यू क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। इसमें हम साथियों भाषा और बोली के जो भी टॉपिक है, इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके हिंदी सब्जेक्ट के, तो भाषा और बोली से सारे के सारे क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। कंप्लीट निचोड़ रहेगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो भाषा और बोली से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो एग्जाम से जाने से पहले इस वीडियो को आपको जरूर देख लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। और सारे के सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चनों को ध्यान से देखना होगा और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताना है। चलिए सबसे पहला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। क्या लिखा हुआ है? भाषा और बोली में क्या अंतर है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चनों को ध्यान से आपको पढ़ना है और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके हमें ज़रूर बताना होगा। और लास्ट में स्कोर कार्ड हमें ज़रूर बताइए कि आपके टोटल इन सभी क्वेश्चनों में से सही उत्तर कितने होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है भाषा और बोली में क्या अंतर है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों में से सही उत्तर आपको बताना है। पढ़ के ध्यान से पढ़ना है, वीडियो को पुश करके 1 से 2 बार ऑप्शंस को आप पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताइए भाषा और बोली में क्या अंतर होते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या हो जाएगा? भाषा और बोली में क्या अंतर होता है? तो भाषा मानकीकृत होती है जबकि बोली क्षेत्रीय रूप में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारत में कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची के स्थान प्राप्त है। ठीक है प्यारी बहनों, इसका सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत में कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान प्राप्त है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिख रहे हैं, चारों में से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? सी 22। ठीक है, 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची भाषाओं में स्थान प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक मानक भाषा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे भाइयों बहनों। आप इसके आंसर को जरूर हमें बताइए कि निम्नलिखित कौन सी एक मानक भाषा है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिख रहे हैं, चारों को ध्यान से आपको पढ़ना है 1 से 2 बार। भोजपुरी, ब्रजभाषा, हिंदी और अवधी। तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? हिंदी। हिंदी एक क्या है? मानक भाषा होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है भाषा का प्रमुख कार्य क्या होता है। मनोरंजन, संप्रेषण, लेखन और पढ़ना। ठीक है, तो भाषा का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? संप्रेषण करना। संप्रेषण का मतलब बातचीत करना। इसका जो सही उत्तर होगा बी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ब्रज, अवधी, बुंदेली आदि क्या हैं? ये क्या होती हैं? ब्रज, अवधी और बुंदेली क्या है? ये एक भाषा होती है, उपभाषाएं हैं, बोलियां हैं या उपबोलियां हैं। ठीक है, आप जल्दी से इसके आंसर को कमेंट करके बताइए। जितने भी प्यारे भाइयों बहनों इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं सबको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है साथियों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। क्या हो जाएगा? बोली। ब्रज, अवधी, बुंदेली क्या होती है? एक बोली होती है। अगला क्वेश्चन है बोली मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए साथियों इसका आंसर बताइए। बोली मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? जाति पर, शिक्षा पर, क्षेत्र विशेष पर और लिंग पर। ठीक है, तो बोली किस पर मुख्यतः निर्भर करती है? तो सही उत्तर होगा सी नंबर, क्षेत्र विशेष पर। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोली जो है बोली जाती है, उसके क्षेत्र पर निर्भर करती है। इसकी पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है प्यारे भाइयों बहनों, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ से आप सारी की सारी पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा का उद्गम किस भाषा से हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए साथियों इसका आंसर बताइए। हिंदी भाषा का उद्गम किस भाषा से हुआ है? संस्कृत से, उर्दू, पाली, फारसी। तो हिंदी भाषा का जो उद्गम होता है वो आपका हो जाएगा संस्कृत भाषा से हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन है भाषा के विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं को क्या कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा के विकास की प्रारंभिक अवस्था को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिख रहे हैं। पहला लिखा हुआ है लिपि, बी नंबर ध्वनि, सी नंबर बोली और डी नंबर व्याकरण। तो भाषा की विकास की प्रारंभिक अवस्था को क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, बोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस भाषा को लिंग लैंग्वेज या संपर्क भाषा माना जाता है। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। क्या हो जाएगा? हिंदी। अगला क्वेश्चन है बोली और भाषा में
प्रमुख अंतर किस आधार पर किया गया है? बोली और भाषा में प्रमुख अंतर जो है किस पर आधार पर किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या हो जाएगा प्यारी बहनों? ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मानकीकरण और प्रयोग के आधार पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्यारी बहनों। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, तो भाषा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो संवाद स्थापित करना होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाता है? भाषा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो संवाद को स्थापित करना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बोली किससे कहते हैं? चलिए कमेंट करके बताइए। जितने भी प्यारे भाइयों बहनों इस वीडियो को देख रहे हैं सबको कमेंट करके बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोली किसे कहते हैं? तो बोली किसको कहा जाता है? करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए कमेंट करके बताइए, फटाफट इसके आंसर को बताइए। कंप्लीट निचोड़ वाला वीडियो है ये आपके सामने, आपके कोई भी बोली और भाषा से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, तो आप एग्जाम से जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लें। ऑप्शन इसका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्थानीय उच्चारण वाली भाषा को बोली कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हिंदी भाषा की मूल लिपि कौन सी होती है? हिंदी भाषा की मूल लिपि कौन सी होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा देवनागरी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या हो जाएगा प्यारी बहनों? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा की कितनी प्रमुख उप श्रेणियाँ होती हैं? ठीक है प्यारी बहनों, चलिए कमेंट करके बताइए भाषा की प्रमुख कितनी उप श्रेणियाँ होती हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। कितनी होती है? 2 होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा और बोली में क्या अंतर होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा और बोली में क्या अंतर होता है? चलिए कमेंट करके बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को कमेंट करना है। बोली एक क्षेत्रीय होती है, भाषा मानकीकृत होती है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की प्रमुख बोली नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये निम्नलिखित में से हिंदी की प्रमुख बोली कौन सी नहीं है? करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी। क्या हो जाएगा? तेलुगु। ऑप्शन आपका डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए कमेंट करके बताइए हिंदी भाषा जो है किस भाषा परिवार से संबंधित है? जितने भी साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं सबको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का इसका जो सही उत्तर होगा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडिको आयरन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। मैथिली किस क्षेत्र में बोली जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। मैथिली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या हो जाएगा? बिहार में। ऑप्शन नंबर आपका सी, बिहार। अगला क्वेश्चन है, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से मानी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से मानी जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कमेंट करके सबको बताना है। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों में से सही उत्तर बताइए हमें कमेंट करके। सभी प्यारे भाइयों बहनों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबको बताना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ध्वनि होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की मानक बोली कौन सी मानी जाती है? हिंदी की मानक बोली कौन सी मानी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी की मानक जो बोली है कौन सी मानी जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? खड़ी बोली। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चनों को आपको रट लेना है इसके आंसर को, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में छूटने वाले ना पाए। अगला क्वेश्चन है, बोली को भाषा में बदलने के लिए क्या आवश्यक होता है? बोली को भाषा में बदलने के लिए क्या आवश्यक होता है? ठीक है प्यारी बहनों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साहित्यिक स्वरूप। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उर्दू भाषा की लिपि क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आपको क्वेश्चनों को पढ़ना है। उर्दू भाषा की लिपि क्या है? देवनागरिक, ब्राह्मणी, फारसी, रोमन। तो उर्दू भाषा की जो लिपि है वो क्या होती है? सी नंबर हो जाएगा, फारसी। अगला क्वेश्चन है, भाषा की उत्पत्ति संबंध किससे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। ध्यान से आप पढ़िए क्वेश्चनों को और इसके बाद इसके आंसर कमेंट करके बताइए। भाषा की उत्पत्ति जो है संबंध किससे है? तो क्वेश्चन नंबर इसका जो 14 का सही उत्तर होगा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलने से। दक्षिण भारत की प्रमुख भाषाएं किस भाषा परिवार की होती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सही उत्तर हो जाएगा द्रविड़। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है प्यारी बहनों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 16 नंबर। क्या लिखा हुआ है?
हिंदी भाषा का विकास किस बोली से हुआ है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को आपको पढ़ना है 1 से 2 बार और इसके बाद इसके आंसर को हमें कमेंट करके जरूर बताना है क्या होगा इसका सही उत्तर। चलिए कमेंट करके बताइए, हिंदी भाषा का विकास किस बोली से हुआ है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा, खड़ी बोली। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ब्रज बोली मुख्यतः कहाँ बोली जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रज बोली जो है कहाँ की बोली है, कहाँ बोली जाती है, किस क्षेत्र में, बिहार में, राजस्थान में, वृंदावन में और छत्तीसगढ़ में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, मथुरा वृंदावन क्षेत्र में ब्रज बोली जो है बोली जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताइए। भाषा के कौन से रूप में व्याकरण का प्रयोग कम होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा के कौन से रूप में व्याकरण का उपयोग जो है सबसे कम होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा, बोली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली हिंदी भाषा की उपबोली नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़िए पहले प्यारी बहनों और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी बोली हिंदी भाषा की उपबोली नहीं है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए ऑप्शन को, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, कोंकणी और बुंदेली। तो सही उत्तर होगा सी नंबर, क्या हो जाएगा, कोंकणी। अगला क्वेश्चन है, भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है प्यारी बहनों। ऑप्शन आपके सामने 4 दिख रहे हैं, व्याकरण, भाषा विज्ञान, लिपि विज्ञान और शब्द विज्ञान। तो भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, भाषा विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, संवाद शब्द किससे संबंधित है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संवाद शब्द जो है किससे संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा, बी, वार्तालाप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है। कमेंट करके सभी को बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने 4 दिख रहे हैं, पहला लिखा हुआ है शब्द, बी नंबर लिखा हुआ है वाक्य, सी नंबर ध्वनि और डी नंबर वर्ण। ठीक है, तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, सभी को कमेंट करके बताना है। बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा वाक्य, क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही उत्तर होगा, वाक्य कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है वो भारोपीय परिवार की नहीं होती है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा, चलिए कमेंट करके बताइए सभी को। प्यारी बहनें जो भी इस वीडियो को देख रही हैं सबको फटाफट इसके आंसर को बताना है। सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिल। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को किस वर्ष भारत की राजभाषा घोषित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा 1950। अगला क्वेश्चन है, बोलना किस प्रकार का कौशल होता है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को बताइए प्यारी बहनों, क्या होगा इसका सही उत्तर। जितने भी प्यारे भाइयों बहनों इस वीडियो को देख रहे हैं सबको कमेंट करके बताना है बोलना किस प्रकार का कौशल होता है। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको आंसर पता होना चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, क्या हो जाएगा, बोलना एक मौखिक कौशल होता है। ठीक है, लिपि किसका लिखित रूप होता है। ठीक है, लिपि जो है किसका लिखित रूप होता है, ध्वनि, वर्ण, वाक्य और व्याकरण। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिपि जो है किसका लिखित रूप होता है प्यारी बहनों। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, क्या हो जाएगा, ध्वनि का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। खड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खड़ी बोली जो है किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर, क्या हो जाएगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी, पश्चिम उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है। भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, ठीक है, ए, क्या हो जाएगा, वाणी कहलाता है। भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या कहलाता है प्यारी बहनों, वाणी कहलाता है। ऑप्शन ए वाणी कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा का पहला कार्य क्या है। सोचने की सहायता, बी नंबर आपका अभिव्यक्ति, सी नंबर रचना करना और रट लेना। ठीक है, तो भाषा का जो पहला कार्य होता है वो आपका हो जाएगा बी नंबर, अभिव्यक्ति कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना प्यारे भाइयों बहनों। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा को भारत की संपर्क भाषा भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका सही उत्तर हो जाएगा किस भाषा को भारत की संपर्क भाषा कहा जाता है। तो सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी। क्या कहा जाता है, हिंदी। तो ये थे साथियों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। ठीक है, इसकी पीडीएफ अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी।
मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए। और आपको किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए